उत्तराखंड सरकार ने मुसलमानों और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ बड़ा फैसला किया है। उत्तराखंड के पुष्कर धामी सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। पहले कदम के तौर पर सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी की रिपोर्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड सरकार का इरादा इसे अक्टूबर-नवंबर तक पूरी रियासत में लागू कर देना है। इसका सिलसिला सिर्फ उत्तराखंड तक ही नहीं महदूद रहेगा, बल्कि उन सभी राज्यों में लागू होगा जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी, और उसके बाद पूरे मुल्क में भी इसे लागू किया जा सकता है। पिछली हुकूमत में भी मरकज की मोदी हुकूमत ने इस कानून को पूरे मुल्क में लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। मोदी सरकार को सिर्फ यूसीसी ही नहीं बल्कि सीएए और एनआरसी पर भी काफी मुखालिफत का सामना करना पड़ा था। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और बीजेपी इसे लागू करने पर इतना जोर क्यों दे रही है? इस कानून के लागू होने से और मुसलमानों को क्या नुकसान होगा, ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि एक मुल्क एक कानून, सभी मजहब, जात, तबके के लिए पूरे मुल्क में एक ही कानून। दूसरे अल्फाज में कहें तो यूसीसी मतलब है कि पूरे मुल्क के लिए एक सा कानून के साथ ही सभी मजहब, तबकों के लिए शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने के कानून एक ही होंगे। यानी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बड़ा कदम है। मुसलमान अब अपने मजहब के मुताबिक शादी नहीं कर पाएंगे, उनको भी हिंदू रीति रिवाज से शादी करनी पड़ेगी। राम मंदिर बनाने और कश्मीर से 370 हटाने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीएए और एनआरसी को लागू करना बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस साल मुकम्मल अक्सरियत से दूर बीजेपी इसमें नाकाम होती दिख रही है। इसीलिए जिन रियासतों में बीजेपी की सरकार है, इसे लागू करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर आगे चलकर मरकज में बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत में इक्तिदार पर काबिज होती है, तो बीजेपी का यूसीसी लागू करना सबसे बड़ा मकसद रहेगा। इससे पहले असम में भी यूसीसी लागू करने की बात की जा चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र सबसे पहले 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। इसमें कहा गया था कि जरायम, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर यकसा कानून लागू करने की जरूरत है, लेकिन इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के मजहबी कानून से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई। इसके लागू होने से मुस्लिम पर्सनल लॉ तो खत्म होगा ही, बल्कि गैर मुस्लिमों को भी इससे नुकसान होगा। हिंदुस्तान समाजी ढांचा मुख्तलिफ तरीके के लोगों से भरा हुआ है। हालात ये हैं कि एक ही घर के लोग अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी की बुनियाद पर देखें तो मुल्क में हिंदू अक्सरियत में है, लेकिन अलग अलग रियासतों के हिंदुओं में ही मजहबी रस्म व रिवाज में काफी फर्क देखने को मिल जाएगा। हालांकि भारत जैसे मुख्तलिफ सकाफत और मजहब वाले मुल्क में इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। मुल्क का आइन सभी को अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने की पूरी आजादी देता है। आइन के आर्टिकल 25 में कहा गया है कि कोई भी शख्स अपने पसंदीदा मजहब को अपना सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है, और उस मजहब को रस्म व रिवाज और तरीकों को मानने का पूरा अख्तियार है।